जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी क्लासेस आ रही थी उस टाइम पे इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है एक्चुअली, है ना। तो कुछ टाइम की बात है, बस 2 4 5 दिन, इस हफ्ते की बात मान लो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम पे भी कंटेंट अब मैं अपडेट कर रहा हूँ। और अभी एफकेट और सीडीएस जो है उसका भी मैं कंटेंट बनाने में लग रहा हूँ। ठीक है, तो इस कारण थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। बाकी लाइव क्लासेस होगी आपकी। मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि संपूर्ण पढ़ाऊंगा, संपूर्ण एनटीपीसी। ठीक है मेरे भाई, आज जो आपका चैप्टर है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको। बहुत प्यारा चैप्टर है, कुछ है नहीं चैप्टर में ऐसा खास। ठीक है, बट एक अलग लेवल तक लेकर के जाऊंगा इस चीज को भी, और बहुत ध्यान से समझना। आपका चैप्टर है टाइम, स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, और इसी में आपका ट्रेन कंप्लीट हो जाता है, और इसी में आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। पर बहुत ध्यान से समझना और देखना चीजों को। ठीक है मेरे भाई, अब देखो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं क्या समझना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज आपको सबको पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है स्पीड बराबर। ठीक है, चलो इस ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है मेरे भाई इसको बोलते हैं दूरी। ठीक है, टाइम को सभी जानते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। ठीक है, समय। और क्या बचा आपके पास, स्पीड। स्पीड का क्या होता है, चाल। ठीक है मेरे भाई, अब देखो बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। अब बहुत प्यार से इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं क्या समझना चाहता हूं आपको, अगर मेरा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे भाई, क्या अगर मेरा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे भाई, तो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। क्या है ये डेफिनेशन, इसको बोलेंगे किस तरीके से। एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित टाइम में, ठीक है, किसी निश्चित चाल से चली गई दूरी, उसी को बोलोगे ना दूरी। दूरी क्या होगी आपकी, एक तरीके से डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। कि मतलब एक कोई टाइम था, आपने बहुत बार समझो, कोई एक टाइम था, फिक्स टाइम, उसमें आपने किसी स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर करा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है समझो, देखो मैं क्या समझना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है कि डिस्टेंस बराबर कितनी हो गई, स्पीड इनटू टाइम हो गई। चलो आप ये बोल सकते हो कि स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरी भाई चाल क्या होगी आपकी, चाल, स्पीड क्या होगी, तो आप स्पीड बोलोगे कि स्पीड क्या होगा, एक दूरी, एक निश्चित दूरी कुछ समय में चली गई। भाई नॉर्मल सी, बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नॉर्मल सी, कि कुछ दूरी है जो कि उस दूरी को चलने में आपने कुछ फिक्स टाइम लिया, निश्चित टाइम लिया, तो क्या आएगी आपकी, स्पीड आएगी मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं इधर की साइड आऊं तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या होगा, निश्चित चाल से आप चल रहे हो और एक आप निश्चित टाइम तक चले, तो आप जितना चले वो क्या होगी, आपकी दूरी हुई मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार से सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, माइक की सेटिंग क्या मेरी बिगड़ गई यार। ठीक है, अब मेरे भाई बहुत प्यार से देखना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर मेरा डिस्टेंस जो है बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, आपके केसेस क्या बनेंगे, सबसे पहली चीज तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद आपका केस वन, केस वन क्या बनेगा, बहुत प्यार समझो। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरा स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से देखूं तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी मेरी, टाइम बराबर कितना हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। अब आप लोगों ने एक बहुत गहरी चीज पढ़ी हुई है, ये चीज किसमें पढ़ी हुई है आपने, परसेंटेज में पढ़ी हुई है। जब आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने परसेंटेज में, जब आपका ए बराबर कितना होता है मेरे भाई, बी इंटू सी होता है। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, और अगर आपका ए कांस्टेंट है तो मेरे भाई बहुत प्यारी चीज सिखाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस डी इज कांस्टेंट मेरे भाई, क्या है, कांस्टेंट। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार समझना। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो होगा क्या, आप बोलोगे डी बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। आप बोलोगे अगर मेरा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आप लोग परसेंटेज में सीख के आ चुके हो क्या, कि जिस रेशियो में, जिस रेशियो में मेरा स्पीड होगा, अगर स्पीड का रेशियो कितना है, ए अपॉन बी है, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे बी अपॉन ए हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा।
अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत प्यार से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आपने पढ़ा था कि a बराबर मेरा b इंटू सी होता है। अगर मेरा a जो है कांस्टेंट है और अगर मेरा b जो है वो a से b के रेशियो में है, तो मेरा जो c है वो कितना हो जाता है, b से a के रेशियो में आता है। और ये चीज आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ये क्या कर चुके हो, ये लोग आप ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ चुके हो, वही चीज मैंने यहाँ पे लगाई, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। अगर ऐसे ही समझ में आया तो ऐसे समझो, अगर आपका डिस्टेंस बराबर कितना है, स्पीड इनटू टाइम है, और अगर मेरा ये कांस्टेंट है तो आप बोलोगे यहाँ से टाइम बराबर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ये कांस्टेंट है, मेरा ये कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो जिस रेशियो में मेरा टाइम होगा उसके इनवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड हो जाएगा। ये है मेरे भाई इस चीज का मतलब, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझो, आपको पता है क्या कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब की बार क्या कर रहा हूं मैं, स्पीड कांस्टेंट कर रहा हूं। अब की बार क्या कर रहा हूं, स्पीड कांस्टेंट कर रहा हूं। क्या, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है मेरे भाई, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब स्पीड क्या हो तुम्हारी कांस्टेंट हो। अगर मेरे भाई ये चीज कांस्टेंट है और अगर मैं इस लाइन को बहुत गौर से देखूं तो ये मेरे को ये दर्शाता है कि अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर मेरा टाइम बढ़ेगा तो मेरा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मेरा जो डिस्टेंस है, अगर मेरी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो मेरा डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कांस्टेंट है कितना, t, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम भी बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस इज डायरेक्टली, कितनी देर लगेगी आपको हाथ धोने में, देखो मैं क्या समझा रहा था मेरे भाई कि अगर आपका क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो क्या हो गया, जितना डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर डिस्टेंस का रेशियो कितना है मेरे भाई, a से b है, तो मेरे भाई टाइम का रेशियो भी कितना हो जाएगा, a से b हो जाएगा। भाई इन चीजों को ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें हैं ये, ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं आगे बोलूं तो आपको बोलूं क्या कि मेरे को पता है कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है मेरे भाई, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर की बार मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, अब की बार टाइम, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, अब की बार आपका मैंने टाइम कांस्टेंट कर दिया मेरे भाई, तो आप बोलोगे डिस्टेंस बराबर कितना हो गया मेरे भाई, स्पीड हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्पीड पे हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब डिस्टेंस जो है आपका सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मेरे भाई मेरा जो स्पीड का रेशियो है वो अगर a से b है मेरे भाई, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, और वो भी कितना हो जाएगा, a से b हो जाएगा मेरे भाई। ये ध्यान रखना, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नॉर्मल सी चीजें थी, ये तीन चीजें आपकी बहुत काम की थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार कि जब आपका हो टाइम कांस्टेंट हो, तो जिस रेशियो में आपका डिस्टेंस है, अगर ये a से b है तो स्पीड भी कितनी हो जाएगी, a से b हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो तो आप बोलोगे जिस रेशियो में मेरा डिस्टेंस है, अगर ये a से b है तो मेरा टाइम भी कितना हो जाएगा, a से b हो जाएगा। और अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं आपकी, ठीक है, तीसरी चीज की, तो आप बोलोगे अगर मेरा क्या है, आप बोलोगे डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप बोलोगे सर अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो मेरा स्पीड का होगा उसका इनवर्स रेशियो किसका हो जाएगा मेरे भाई, टाइम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। ये चीज है कहने की बात, कुल मिला के बात ये है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई एक और चीज सीखो, क्या सीखनी है आपको, आपको सीखना है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है। अगर मैं बहुत प्यार से देखूं और आपको चीज दिखाऊं, आप बोलोगे सर मेरे को किसको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को किस में चेंज करना है आपको, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब आप बोलोगे किलोमीटर का मतलब कितना होता है, इसको मैं 100,000 मीटर कर सकता हूँ, किलोमीटर पर आवर।
और आर को मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। आर में कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं, और सेकंड कितने होते हैं मेरे भाई, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया मेरा 10 अपॉन में कितना आ गया 36 आ गया। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आप बोलोगे कितना आ गया 5 अपॉन 18 आ गया, कितना आ गया 5 अपॉन 18 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो जब भी मेरे को कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर करना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। मतलब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर अपने आप में बड़ा होता है, मीटर अपने आप में छोटा होता है। मेरे को बड़ी चीज को छोटे में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको, 5 अपॉन 18 से करोगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैंने अगर आपको स्पीड दे दी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, और आपको उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 72 किलोमीटर पर आवर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाए, तो आप बोलोगे 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 से काटो कितनी आएगी, 4 आएगी, 4 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ठीक है, देखो मेरे भाई अब बहुत आराम से और तरीके से देखना चीजों को। अगर मैं क्या बोलता हूं, मैंने बोला कि किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो आप बोलोगे सर यहां से किसको मल्टीप्लाई ले आओ, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आप बड़े से क्या बना रहे हो, छोटा बना रहे हो, तो ऊपर क्या आएगा आपका छोटा आएगा और नीचे क्या आएगा आपका बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, आप बोलोगे किलोमीटर पर आवर में, किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, किलोमीटर पर आवर में, तो इसके जस्ट उल्टा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 में करोगे। देखो छोटे से जब बड़ा बना रहे हो तो ऊपर बड़ा आएगा, जब बड़े से जब छोटा बना रहे हो तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा। इसको याद करने की ट्रिक है, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई करें या किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करना, एक सेकेंड बस, मेरे क्या फोन पे कॉल आ रहा है और वो कट ना जाए, बस उस चीज का डर है। थोड़ा सा वेट करना गाइस। चलो अब देखो, ठीक है, बहुत प्यार से समझना। मैंने कहा इसको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कट पिट वगैरह। देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही, मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं जो भी आज पढ़ाया आपको भी, और कल इसके ऊपर जो भी नेक्स्ट लेवल हो सकता है, बढ़िया लेवल हो सकता है, उस पर लेके जाऊंगा। राकेश वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ कितना मेरे भाई, 8 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज, ठीक है मेरे भाई, इन 30 मिनट्स। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन किलोमीटर। मेरे भाई आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मैं राकेश की स्पीड दे दूं तो उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। क्या है स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर है। और आपको यहाँ पे टाइम, राकेश ने कितने टाइम वॉक करा है, आप बोलोगे 30 मिनट वॉक करा है। कितने मिनट वॉक करा है, 30 मिनट वॉक करा है। आपके पास ये जो चीज है ना, किलोमीटर पर आवर में और टाइम किसमें, मिनट में, तो इसको मिनट में किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है, डिस्टेंस किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर में। तो आप बोलोगे तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 30/60 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा मेरे भाई, 1/2। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया आपका, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया मेरे भाई, 4 किलोमीटर। अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए बहुत प्यारा सा, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं, आज आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। चलो ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ कितना, 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट्स। ओके, एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड, क्या बोल रहा है, एट व्हाट स्पीड शुड द कार रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 30 मिनट्स।
क्या बोल रहा है मेरे भाई, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन अगर मैं देखूं मेरे को एक फिक्स डिस्टेंस, मतलब यहाँ से मैंने चालू करा, ठीक है, यहाँ से मैंने चालू करा और मैंने यहाँ पे खत्म करा, तो मतलब ये क्या हो गया, एक फिक्स डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, फिक्स डिस्टेंस हो गया। मतलब देखा जाए तो दोनों बार उसको सेम डिस्टेंस कवर करवाना है, क्या करवाना है, सेम डिस्टेंस कवर करवाना है, मतलब आ गया डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, क्या है मेरे भाई, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, डिस्टेंस क्या है भाई आपका, कांस्टेंट है यहाँ पे। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि मैं अगर देखूं मेरे को पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे जिस रेशियो में मेरा टाइम होगा उसके इनवर्स रेशियो में मेरी क्या स्पीड हो जाएगी, बी से हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है एक फिक्स डिस्टेंस चलने के लिए मैं अगर एक बार लगाऊं 30 मिनट, 30 मिनट, देखो ये स्पीड किस में दे रखी है आपको, आर में दे रखी है, टाइम किस में दे रखा है आपको, मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं आप बोलोगे सर आर में भी अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 40 अपॉन कितना आएगा, 60 आएगा। दूसरी तरफ मेरे को सेम डिस्टेंस चलवाने के लिए 30 मिनट चलवाना है उस बंदे को, तो ये भी इतना आएगा, 60 से 60 चला गया, इससे चला गया, तो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो जो आएगा इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 से 4 आ गया मेरे भाई स्पीड का रेशियो। अब वो बोल रहा है कि अगर वो कार रन करती है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो वो उस डिस्टेंस को कितना 40 मिनट में कवर कर लेती है। मतलब स्पीड इसके अकॉर्डिंग कितनी आई है आपकी, 3 यूनिट आई है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 64 गिवन है। तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू अगर 64 है, कितनी है, 64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 64 अपॉन में कितना आ गया आपका 3। आपको 4 मिनट की वैल्यू पता लग जाए, इससे रन करवाना है आपको, इसी से रन करवाना है आपको, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू 64 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 64 अपॉन 3 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 4, और यहाँ पे भी कितना, इंटू 4, तो ये कितना होगा आपका 16, 24 और ये कितना 56, और ये कितना मेरे भाई 3, तो आपका आंसर कितना आएगा 80। अच्छा ऊपर नीचे ये भी आपका, ठीक है। तो आप बोलोगे 3 से 100 काटूंगा, 24 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, और फिर 15 आएगा। हाँ तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर है। तो कितना है 85.33 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई आपकी। तो मेरा भाई ऑप्शन नंबर एक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बट अगर मैं क्या देखूं मेरे भाई, इसको दूसरी तरीके से बना सकता हूँ, बहुत सारे बालक बोलेंगे दूसरी तरीके से बना के दिखाओ, तो मेरे भाई बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा जो आपको टफ लगे, ठीक है। बहुत प्यार से समझना इस चीज को, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा जो आपको टफ लगे, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं देखूं a car is running at a speed of कितना 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ इन कितना 40 मिनट्स। अगर मैं देखूं मेरे भाई स्पीड डिस्टेंस बराबर कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। मेरे को यहाँ स्पीड दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम कितना रहेगा 40 मिनट, तो उसको कन्वर्ट करोगे किसके अंदर आर के अंदर, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कितना हो गया 2 और ये कितना आ गया 3, तो अगर मैं देखूं तो ये कितना होगा आपका 128 अपॉन 3, ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया आपका 128 अपॉन 3। अब ये डिस्टेंस जो है आपको कितने मिनट में कवर करवाना है, 30 मिनट में कवर करवाना है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितना है आपका 128 अपॉन में कितना है 3 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है आपको यही निकालनी है, और टाइम आपको किसमें गिवन है 30 मिनट्स में गिवन है। तो आप बोलोगे 30 मिनट को किसमें कन्वर्ट करोगे, आर में कन्वर्ट करोगे, तो नीचे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ से कितना आ गया 1/2 आ गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे स्पीड कितना गया, बोलोगे सर 12 24 ये कितना 15 और ये कितना 16 अपॉन में कितना 3 किलोमीटर पर आवर आपकी आ गई मेरे भाई स्पीड आ गई। अगर मैं इसको और काटूंगा तो मेरा कितना आएगा 85.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे भाई। एक ये तरीका भी था इस क्वेश्चन को करने का। भाई क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये जो है ना ये चीज पे आपको सीखना है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, एक डिस्टेंस है जिसको मैं कभी 30 मिनट से जाऊं और एक बार मैं उस डिस्टेंस को किससे जाऊं 40 मिनट से जाऊं, ये बोल रहा है आपका, ठीक है मेरे भाई। ठीक है समझ में आया। तो ये क्या बोल रहा है, अगर फिक्स डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्स किसका हो जाता है, स्पीड का रेशियो आता है। तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका इनवर्स किसका हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया। अगर 3 की वैल्यू 64 थी तो 4 की वैल्यू आपसे पूछी थी, ये निकालना था, आंसर आया था, ठीक है मेरे भाई। 12 क्वेश्चन लिए मैंने अभी, और वो भी इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों का धीरे धीरे ब्रेन खुले। इस चैप्टर में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है लोगों को, बट ये गारंटी है कि डिफिकल्टी फील नहीं होगी थोड़े टाइम बाद। क्या बोल रहा है, मोहन कवर है डिस्टेंस ऑफ कितना मेरे भाई 2.5 किलोमीटर बाय स्कूटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर।
टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर द डिस्टेंस इन मिनट्स में पूछा है, ये ध्यान रखना। टाइम किसमें पूछा है? मिनट्स में पूछा है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। और आपको ये किलोमीटर दे रखा है और स्पीड भी यहाँ पे किसमें दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इंटू मेरे भाई टाइम होता है। कितना होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना है आपका? 2.5 किलोमीटर है, और ये कितनी है आपकी स्पीड? 30 किलोमीटर पर आ रहा है। टाइम निकालना है आपको, तो आप बोलोगे सर 2.5 अपॉन में कितना आ गया? 30, ठीक है, आ रहा है। किसमें आएगा टाइम? यहाँ पे घंटों में आएगा। टाइम जो आएगा यहाँ पे आवर्स में आएगा। ये पॉइंट हटा देने नीचे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर अगर मेरे को टाइम किसमें चाहिए? मिनट में चाहिए, तो मैं 25 अपॉन 300 को क्या करूंगा मेरे भाई? 60 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया? सर क्या करते हैं अपन? मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 60 से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5 बार आएगा। 5 से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5 मिनट आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 5 मिनट खत्म का आया। मेरे को पता है बहुत इजी लग रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और अभी ये मत सोचना कि जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहा है उसको तो समझ में आ जाता है कि मैं किस लेवल पे लेके जाता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको। A man walking at 5/8 man walking at 5/8 of his normal speed. Abhishek is 45 minutes late in reaching his office. Okay भाई, the usual time taken by him to cover the distance between his home and his office. मतलब मेरे भाई उसका होम क्या है? यहाँ पर है, ये उसका होम है, ये उसका ऑफिस है, ठीक है मेरे भाई। बहुत ध्यान समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई? डी है। डिस्टेंस क्या है आपका? ये डी है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, दो चीज समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर ये डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है ना भाई, होम और ऑफिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या वो कभी चेंज हो सकता है? आज मेरे घर के बीच में और मेरे इनविक्टा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.2 किलोमीटर का है, तो वो हमेशा 3.2 किलोमीटर का ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो बस यहाँ पे यही कैच की चीज थी कि डिस्टेंस आपको क्या कांस्टेंट दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि अगर वॉक करता है अपनी 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, क्या बोल रहा है? सपोज करो, बहुत प्यार से समझना क्या बोलना चाहता हूं आपको, इसको इस तरीके से लो कि अगर उसकी नॉर्मल स्पीड, क्या बोल रहा है? अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 5 पे दौड़े, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड है कितनी? 8, इसको अगर मैं उसकी नॉर्मल स्पीड मानूं, ठीक है मेरे भाई, तो अगर इस 8 के 5/8 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 5 ही हो गया, ठीक है। इस 5 पे दौड़े हो, ठीक है मेरे भाई। बहुत प्यारी चीज दे रखी है, रेशियो दे रखा है आपको एक तरीके से स्पीड का, ठीक है। तो आप बोलोगे मेरे भाई क्या कि स्पीड का जो रेशियो है, ठीक है मेरे भाई, यूजुअल से चेंज्ड, यूजुअल से फाइनल बोल दो या फिर चेंज्ड बोल दो, ठीक है। तो आप बोलोगे यूजुअली कितने पे वॉक करता था? 8 पे, अभी कितना कर रहा है? 5 पे वॉक कर रहा है। तो आप बोलोगे टाइम जो है मेरे भाई, यहाँ पे जो टाइम लगता होगा वो कितना? 5 मिनट, और यहाँ पे जो टाइम लगता होगा कितना? 8 मिनट। तो यही तो बोल रहा है, अगर अभिषेक इस पे वॉक करने की जगह इस पे वॉक करे, इस स्पीड पे वॉक करे, तो भाई वो कितना? 3 यूनिट लेट हो जाता है। कितना कितना लेट हो रहा है? यहाँ पे कितना क्या कर रहा है टाइम में? आप बोलोगे 3 यूनिट लेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है? अभिषेक 45 मिनट लेट हो रहा है। कितना लेट हो रहा है? 45 मिनट। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 45 मिनट थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? आप बोलोगे 15 मिनट आ गए। कितने आ गए? 15 मिनट आ गए, ठीक है मेरे भाई। तो क्या पूछ रहा है आपसे? डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। अगर मेरे को, मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, अगर मेरे को इसका टाइम पता लग जाए, इसकी स्पीड कितनी है? 8 है, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर डिस्टेंस। अच्छा, तो यूजुअल टाइम आपसे पूछा है, ये चीज आपसे पूछी है इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। अगर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो आपसे कितना पूछा है? 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 15 × 5 मिनट आ गई। तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 75 मिनट आ गया। कितना आ गया? 75 मिनट। ये क्वेश्चन था आपका कि अगर वो अपनी स्पीड का 5/8 मतलब 5/8 पे दौड़े, अगर उसकी स्पीड कितनी थी? 8 थी, किस पे दौड़े? 5 पे दौड़े, तो वो कितना लेट हो रहा है? 45 मिनट लेट हो रहा है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आपसे पूछ रहा है यूजुअल टाइम बताओ कि उसका यूजुअल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का। तो आप बोलोगे मेरे भाई, क्या बोलोगे कि सर अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो इसका इनवर्स रेशियो किसका हो जाता है? टाइम का हो जाता है। अगर मैं इन दोनों के बीच में गैप देखूं वो कितने का? 3 का, और इसी की वैल्यू 45 दे रखी है। 1 की वैल्यू 15 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 75 हो गई मेरे भाई। समझ में आ गया? आगे बढ़ो, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या ओबीएस से रिकॉर्ड करता हूँ आजकल वीडियोस,
ठीक है। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है भाई, विद अ सर्टेन स्पीड, ओके भाई। देखो अब इस क्वेश्चन को, ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहे हैं, पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, a person cover a certain distance with a certain speed if he reduce his speed by कितना 16.25%, ठीक है भाई, then he will be कितना 5.2 मिनट लेट, find the time taken by him to cover the distance now, ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार समझना, पहले चीज तो इसका मतलब निकालो, 16.25%, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई 2 जीरो एक्स्ट्रा में आएंगे, 25 से अगर मैं ऊपर काटूंगा 150 कितनी बारी में आएगा, 6 बारी में आएगा, ठीक है मेरे भाई, बचा कितना आपका 12 और ये कितना आ गया 65 आ गया, नीचे अगर मैं देखूं तो ये कितना आ गया 400 आ गया, फिर मैं अगर किससे काटूं 5 से काटूं ऊपर नीचे, तो आप बोलोगे ऊपर तो आ गया 13 और नीचे कितना आ गया 80 आ गया। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ये क्या बोल रहा है, पर्सन जो है फिक्स डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई डिस्टेंस है जो कि बंदा जो है किसी फिक्स सर्टेन स्पीड से, फिक्स नहीं सर्टेन स्पीड से क्या कर सकता है, उसको कवर कर सकता है मेरे भाई। और ये बोल रहा है ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय कितना मेरे भाई 16.25%, अगर वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करे कितना 16.25% का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 13 अपॉन कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 80 हो गया। मतलब क्या है, यूजुअल स्पीड से चेंज्ड स्पीड, चेंज स्पीड, तो आप बोलोगे सर किससे चेंज कर रहा है, उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी 80 थी, 80 में वो कितना कम कर रहा है, ऊपर वाला 13 कम कर रहा है, परसेंटेज में पढ़ के आ चुके हो आप लोग, तो आप बोलोगे स्पीड कितनी हो गई मेरे भाई 67 हो गई उसकी, समझ में आ गया। तो अगर ये मेरा स्पीड का रेशियो है तो आप बोलोगे सर मेरा टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है आपका, ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 67 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 80 हो जाएगा। समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब मेरे भाई बहुत प्यार से देखने की कोशिश करना, अब मैं यहाँ पे देखूं तो टाइम में कितने का गैप आ रहा है, 13 यूनिट का गैप आ रहा है, बट वो क्या बोल रहा है, अगर मैं इस स्पीड से जा रहा हूँ, इसकी जगह मैं इस स्पीड पे जाता हूँ तो मेरा क्या होता है, टाइम में क्या होता है, मैं लेट हो जाता हूँ, 5.2 मिनट लेट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे तो 67 मिनट में पहुंच रहा है, यहाँ पे कितना 80, तो कितना यूनिट लेट हो रहा है, वो 13 यूनिट लेट हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई 5.2 मिनट है, कितनी है 5.2 मिनट है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गया 5.2 अपॉन में कितना 13, इससे जो काटूंगा, सॉरी मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 मिनट आ गई, कितनी आ गई 0.4 मिनट आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है मेरे से भाई, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस नाउ, अभी उसको कितना टाइम लग रहा है ये पूछ रहा है आपसे, अभी कितना टाइम लग रहा है उसको 80 यूनिट लग रहा है, कितना लग रहा है 80 यूनिट लग रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.4, तो आप बोलोगे सर 80 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 80 इंटू में कितना 0.4, 4 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे 0.4 को तो कितना आएगा आपका 32 मिनट आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 32 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं मेरे भाई, ठीक है, सारे सेम टाइप के, बट क्या रेलवे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो अब इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट कितना 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 60% का मतलब कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 3/5 होता है, कितना होता है 3/5 होता है। तो मतलब अगर उसकी यूजुअल स्पीड देखें, यूजुअल स्पीड और अभी फाइनल स्पीड देखें, तो आप बोलोगे यूजुअली अगर वो 5 की स्पीड पर दौड़ता है, ठीक है, यूजुअली किस पे 5 की स्पीड पर दौड़ता है, तो वो क्या बोल रहा है, यूजुअली किस पे दौड़ता है, अगर उसकी यूजुअल स्पीड पर दौड़ता है तो उस यूजुअल स्पीड कितनी है 5 है। अब वो क्या कर रहा है, यूजुअल स्पीड से यूजुअल स्पीड के 60% पे दौड़ रहा है, किस पे दौड़ रहा है 60% पे, तो आप बोलोगे 5 का 60% निकालूंगा तो ऊपर वाला 3 आएगा, मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, तो अभी वो किस पे दौड़ रहा है मेरे भाई 3 पे दौड़ रहा है, ये उसका स्पीड का रेशियो है मेरे भाई, ठीक है भाई, ठीक है। A man reaches his destination कितना 1 hour 40 मिनट लेट, तो क्या होता है बंदा अगर वो इस स्पीड की बजाय इस स्पीड से जाता है तो 1 घंटा 40 मिनट क्या होता है मेरे भाई लेट हो जाता है। His usual time to reach the destination is, तो उसका यूजुअल टाइम बताओ मेरे भाई जिस पे वो क्या पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, ये बोल रहा है मेरे भाई। तो आपको पता लग गया कि डिस्टेंस तो मेरी कांस्टेंट है, एक सेम डिस्टेंस मेरे को कवर करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 से कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा,
समझ गए? अगर पहले 3 यूनिट लग रहा था, अभी कितना लग रहा है मेरे भाई? 5 यूनिट लग रहा है। तो आप बोलोगे सर मेरे को साफ साफ दिख रहा है 2 यूनिट टाइम बढ़ गया, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? आप बोलोगे सर कितनी दे रखी है? 1 घंटा 40 मिनट दे रखी है, और 1 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है मेरे भाई 100 मिनट होता है। कितना होता है मेरे भाई? 100 मिनट। तो आप बोलोगे 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया आपका? 100 मिनट हो गया मेरे भाई। आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? आप बोलोगे 50 मिनट हो गया। कितना हो गया? 50 मिनट हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो आपसे पूछ रहा है यूजुअल टाइम बताओ उसका, क्या यूजुअल टाइम बताओ डेस्टिनेशन पे, तो जिस टाइम पे वो पहुंचता है। तो यूजुअल स्पीड कितनी आपकी ये, तो यूजुअल टाइम भी कितना होगा आपका ये? तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई वो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 50 मिनट। तो ये कितना आएगा मेरे भाई? 150 मिनट आएगा। तो आप बोलोगे सर 150 मिनट का मतलब होता क्या है? अब यहाँ पे आपको किस में पूछा टाइम? घंटों में पूछा है, आवर्स में पूछा है। तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर दो किससे? 60 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 3 से 2 बारी, और 3 से कितनी बारी? 5 बारी, और 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5 घंटे। खत्म कहानी। भाई मैं बहुत बहुत ज्यादा ना अभी टाइम दे रहा हूँ उस चीज को। ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय कितना? 83 1/3%। कितना मेरे भाई? 83 1/3%। व्हाट will be the percentage reduction in the time taken to reach the same destination? मतलब क्या यहाँ पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका, ये एक डिस्टेंस है जो आप पहले एक अलग स्पीड से आ रहे हो, फिर वापस एक अलग स्पीड से आ रहे हो, तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा मेरे भाई। क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अब ये क्या बोल रहा है? इंक्रीज कर रहा है वो स्पीड को कितना? 83 1/3% से। अब बहुत सारे बालक ऐसे होंगे जिनको 83 1/3% का आज तक मतलब ही नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं भी बताना तो इस 83 को तोड़ लो, 50% प्लस ये कितना होगा? 33 1/3%। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कितना हो गया? हाफ हो गया, और इसका मतलब कितना होता है? 1/3 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? 6 आ गया, और ऊपर कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। तो इसका मतलब कितना होता है? 5/6 होता है। और ये चीज मैंने आपको तोड़ना भी मैंने आपको किसमें सिखा रखा है मेरे भाई? किसके अंदर? इसके अंदर सिखा रखा है, परसेंटेज में सिखा रखा है। बहुत बेसिक से सिखाया हुआ है मैंने परसेंटेज। अगर अब मैं बहुत प्यार से आपको अच्छी समझाने की कोशिश करूं मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए क्या कि कितना है आपका? 83 1/3% है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे को ये पता है क्या कि मेरा जो है 1/6, उसका मतलब कितना होता है? 16 2/3 होता है, 3% होता है। ठीक है मेरे भाई। तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना बनता है? 83 1/3% बनता है। समझ में आ गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर वो क्या बोल रहा है? पर्सन जो है इंक्रीज कर दे अपनी स्पीड किससे? 83 1/3% से। तो आप बोलोगे सर 83 1/3% का मतलब होता कितना है? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसकी? आप बोलोगे 5/6 होती है। अगर मेरी यूजुअल स्पीड, और ये कहेंगे फाइनल स्पीड, अगर मेरी यूजुअल स्पीड कितनी थी? 6 थी, उसको मैं किससे बढ़ाऊं? उसका मैं 83 1/3% बढ़ाऊं, तो ये ऊपर वाला 5 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ऊपर वाला 5 बढ़ेगा। तो मतलब अब जो स्पीड हो गई वो कितनी होगी मेरे भाई? 11 हो गई। तो ये स्पीड का टाइम रेशियो है। तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 11 से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। 11 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है? परसेंटेज रिडक्शन इन द टाइम। तो आप बोलोगे सर मेरे को टाइम परसेंटेज रिडक्शन जब भी मेरे को निकालना है परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज परसेंटेज आंसर निकालना है। तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या पता हो, रेशियो पता हो तो मेरा काम हो जाएगा। बता रखा मैंने आपको। तो आप बोलोगे सर अगर परसेंटेज रिडक्शन पहले 11 मिनट लग रहे थे, अभी कितना टाइम लग रहा है? 6 यूनिट टाइम लग रहा है। मिनट नहीं, पहले 11 यूनिट टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा है मेरे भाई? 6 यूनिट टाइम लग रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं देखूं टाइम में कितने कमी है? 5 यूनिट की, कितने पे? 11 पे। तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा? 45.45। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 45.45% आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए मेरे भाई तो मेरे को क्या कर सकता है? टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन नहीं कर रखा तो। ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज कितना है मेरे भाई? ठीक, देखो मेरे भाई, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, ठीक है मेरे भाई, कितना बता रहा है? कितना है? 2 से 5 है। ठीक है भाई। इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर कितना मेरा भाई? 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। इससे इजी क्वेश्चन क्या देगा? अगर मेरे भाई 2 ट्रेन है आपकी T1 और कितनी है मेरे भाई? T2 है, T2। ठीक है, तो आप बोलोगे इनकी स्पीड का जो रेशियो है मेरे भाई वो कितना है? 2 से कितना है मेरे भाई? 5 है। अगर पहली ट्रेन जो है आपकी ट्रेन 1 जो है 350 किलोमीटर 5 घंटों में कवर कर लेती है, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है।
तो आपको स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो 350 किलोमीटर 5 घंटे के हिसाब से तो स्पीड कितनी आ गई, आप बोलोगे 70 किलोमीटर पर आवर की आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो आप बोलोगे सर इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मतलब ये दो जो है, ये जो 70 कितना कितना 70 बनाने के लिए इसको कितना गुना करूं, आप बोलोगे सर 35 गुना कर दो, तो इसको भी 35 गुना करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, इंटू 35 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोनों की स्पीड में, तो इन दोनों के बीच में स्पीड का डिस्टेंस जो है वो कितना, 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि 2 यूनिट की वैल्यू जो आई है, स्पीड कितनी आई, 70 आई है। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की जो वैल्यू आई कितना गई, 35 आ गई, मेरे को पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आती चीजें, इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इतना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी। आप बोलोगे स्पीड का जो रेशियो है कितना, 2 से 5 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस क्या है ये पूछा है। तो आप बोलोगे डिफरेंस जो है वो 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई, 35 इंटू 3, 35 इंटू कितना 3, तो आप बोलोगे 105 किलोमीटर पर आवर, 105 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी, खत्म कहानी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, एक दिख रहा होगा क्लियर, देखो ये है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पहले ये करते हैं, चलो ठीक है, पहले ये करते हैं अपन, फिर बाकी के 2 क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। A train has to cover a distance of कितना मेरे भाई, 900 किलोमीटर इन मेरे भाई कितना 25 आवर। What should be its average speed in कितना भाई, मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे घबरा मत जाना, एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है, एवरेज स्पीड भी समझाऊंगा मैं क्या होती है, बट यहाँ पे नॉर्मल सी चीज पूछी तुम्हारे से कि 900 किलोमीटर जाना है उसको डिस्टेंस, और कितना मेरा भाई 25 घंटे लग रहे हैं उसको, तो स्पीड बताओ, और स्पीड कितना पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना होता है मेरा, स्पीड इनटू टाइम आता है, कितना था, स्पीड इनटू टाइम आता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 900 दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखी है निकाल लीजिए, टाइम दे रखा है मेरे को कितना, 25 घंटे। तो यहाँ से मेरी जो स्पीड निकलेगी ना, मतलब ध्यान रखना 900 अपॉन में कितना आएगा, 25 आएगा, 25 काटूंगा कितना आएगा, 36 आएगा। जो स्पीड आएगी मेरी वो कितना आएगी, 36 किलोमीटर पर आवर आएगी, पर आवर, बस ये ध्यान रखना, स्पीड कितनी आएगी, 36 किलोमीटर पर आ रही है। लेकिन यहाँ पे उसने जो पूछा है स्पीड, वो मीटर पर सेकंड में पूछी है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 36 को मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, छोटे में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलोगे किससे मल्टीप्लाई करो, छोटे 5 अपन 18 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, कितना आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इस क्वेश्चन को, इससे पहले और क्या कराएं, चलो इसको कराएंगे, ठीक है मेरे भाई, सिर्फ इस क्वेश्चन को कराएंगे, दोनों ही कराते हैं, चल खत्म ही कराते हैं ना, 12 क्वेश्चन लिए थे, तो कल भी 12-13 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और भाई बिल्कुल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट चीजें लेकर के आ रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अगर कदर करोगे चीजों की तो मजा आएगा मेरे को भी। देखो मेरे भाई, ठीक है, A part of the journey is covered in कितना मेरे भाई, 31.5 minutes and 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, ठीक है, मैं आप लोगों को 30 सेकंड देता हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, पोज करके पहले इसको पढ़ना, उसके बाद इसको ट्राई मारने की कोशिश करना, जो आपको सिखाया मैंने उसी तरीके से होगा मेरे भाई। लेकिन मेरे को सिखाना क्या है वो देखो, यहाँ पे आज बहुत पहले चीज सिखाऊंगा, उसको सॉल्व कैसे करना वो देखना, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, भाभी जी धीरे बोलना ना। देखो मेरे भाई, सॉरी जो पीछे आवाज आई है उसके लिए, अब इधर देखो क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अ पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन कितना मेरे भाई, 31.5 मिनट एट कितना मेरे भाई, 80 किलोमीटर पर आवर, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 16 मिनट में कितना मेरे भाई, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा गया है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, मतलब आपका जो भी डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, ये 2 तरीके से कवर करा गया है।
पहला तरीका था कि 31 मिनट में 31.5 मिनट में कितने की स्पीड से भागे तुम, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम भागे। और दूसरा तरीका क्या है भाई, 16 मिनट तुम भागे, ठीक है मेरे भाई, और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम भागे, ठीक है मेरे भाई। तो तुम्हारा जो पूछ रहा है कि डिस्टेंस है कितना, तो डिस्टेंस है कितना, अगर मैंने ऑप्शन बोर्ड से देखे, ऑप्शन बहुत बोर्ड से देखे, 54, 62, 38 और कितना 45, तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन जो है वो बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मेरे को पता है कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, बहुत दूर से देखूं मेरे भाई, बहुत दूर से, अगर 31.5 मिनट की जगह 31.5 मिनट की जगह, बहुत प्यार करना, 31.5 मिनट की जगह अगर मैं सिर्फ 30 मिनट भी लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 30 मिनट भी लेता हूँ, तो 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब कितना होता है, हाफ आवर। और स्पीड कितनी है मेरे भाई, आप बोलोगे 80, तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है मेरे भाई, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है। यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ है मेरे भाई, वो कितना हो चुका है, आप बोलोगे 40 किलोमीटर से हल्का सा ज्यादा, क्योंकि 1.5 मिनट ये भी तो है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन इसको छोड़ो, इस पे आओ, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं बहुत दूर से देखूं, यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे 16 मिनट है, इस 16 मिनट को मैं अगर एक बार डिस्टेंस यहाँ पे निकालूं, 15 मिनट मान के निकालूं, तो आप बोलोगे सर 15/60, 15 मिनट को आर में कन्वर्ट करा करें, स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आर में, ये कितना गया आपका, इतना आ गया, और ये कितना, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा मेरे भाई, 1 कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं 4 से इसको काटूंगा, 4 को अगर मैं 75 अगर मैं 4 से काटूंगा, तो मेरा कितना आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर में यहाँ कन्वर्ट कर चुका हूँ, और 18 किलोमीटर के लमसम में यहाँ कन्वर्ट करूंगा, मतलब कवर करूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 40 + 18, अगर मैं देखूं तो मेरा कितना बन गया मेरे भाई, आप बोलोगे 58 से थोड़ा सा ज्यादा बन गया। आपका ऑप्शन कितना, ये 54 है, ये आंसर होगा नहीं, आपका ये कितना है, 45, आंसर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया मेरे भाई। तो ये चीजें क्या होती है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये धीरे 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 सीखोगे आप। समझ में आया क्या समझना चाहता हूँ मैं आपको, समझ में आया मेरे भाई क्या समझना चाहता हूँ मैं आपको, ये धीरे धीरे सीखोगे जब आप देखोगे इस 31 पॉइंट, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे बहुत दूर दूर से, तो मैंने अगर 31.5 मिनट को 31.5 मिनट को मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, मेरे को पता है इसको 30 मिनट मान सकता हूँ मैं, कितना मान सकता हूँ, 30 मिनट। तो आप बोलोगे मैं इसको 30 मिनट मान लूँ, तो मेरे को पता है कि आधे घंटे में 80 की स्पीड से भाग रहा है, तो 40 किलोमीटर कवर कर देगा। और अगर मैं 16 मिनट को कितना कर दूं, 15 मिनट कर दूं, एक बार के लिए 1 मिनट थोड़ा सा कम कर दूं, तो आप बोलोगे सर 15/60 मतलब 1/4, तो इस स्पीड का मैं 1/4 करूंगा तो कितना आएगा, 18.75 के लमसम आएगा। यहाँ पे भी 1 मिनट छोड़ा है मैंने, 1.5 मिनट, यहाँ पे भी कितना छोड़ा है, 1 मिनट छोड़ा है, मतलब मैंने 2.5 मिनट तो दोनों तरफ से छोड़ ही दिया। और अगर मैं सिर्फ इसको 15 मिनट उसको 30 मिनट मान के भी करता हूँ, और मैं देखता हूँ यहाँ पे 40 किलोमीटर और यहाँ पे कितना 18 पॉइंट समथिंग किलोमीटर कवर हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर 40 और 18 मिला करके डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप बोलोगे 58 आ रहा है पॉइंट समथिंग, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा होगा आपका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में देखूं तो 45 सही हो नहीं सकता, ये 38 सही हो नहीं सकता, ये कितना 54 ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन कितना हो गया 62 क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे भाई ये तरीके होते हैं जिन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली पहुंच सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है मेरे भाई, होमवर्क है, इसका होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में जरूर क्या करें, कमेंट करें कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी आपके लिए क्लास आज की, सिर्फ 42 मिनट्स की जाती है मेरे भाई आपके लिए क्लास की, सिर्फ 42 मिनट्स की, ठीक है मेरे भाई। आई होप वीडियो अच्छा लगा हुआ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास ही आएगी, ठीक है। घबराना मत, बहुत लूंगा, लाइव क्लासेस भी लूंगा। आज क्या आपका वेडनेसडे है, कल भी मैंने क्लास ली थी आपकी, और वेडनेसडे है ना आज, हाँ तो मैंने कल भी क्लास ली थी। मंडे को मैंने आपका वो डाल दिया था पाइपिंग सिस्टम, और टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, रेशो कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, टाइम वर्क 5 कंप्लीट हो चुका है, टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस और स्पीड अरे उठा लो यार। ठीक है गाइस, ओके कॉल आ गया था पीछे से, और फिर वो आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।